नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, चलिए। लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच 16 लड़कियां हैं। प्रिया बाएं से 32वें स्थान पर है। यदि प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नज़दीक है तो नताशा बाएं छोर से कितनी दूर है? नताशा बाएं छोर से कितनी दूर है? तो देखो, सबसे पहले एक्चुअली में देखो पर्सन कितने हैं, नताशा और प्रिया के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 16। कितने व्यक्ति हैं? 16, यानी कि लड़कियां कितनी हैं? 16। बाएं छोर से 32वें स्थान पर है। प्रिया बाएं छोर से 32वें स्थान पर है। अब देखो, सबसे पहले ऐसे करो, प्रिया को नताशा और प्रिया के बीच में 16 लड़कियां और ठीक है। पहले देखो, प्रिया जो है बाएं छोर से किस नंबर पर है? ये प्रिया है बाएं छोर से 32वें नंबर पर है। बैठा दिया हमने बाएं छोर से 32वें नंबर पे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 32। ठीक। यदि प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से क्या है? नज़दीक है। देखो, नताशा की तुलना में प्रिया दाएं छोर से नज़दीक है। अगर मान लीजिए दायां छोर है ना, ये दायां छोर है, क्लियर? तो दाएं छोर से जो प्रिया है वो नताशा की तुलना में क्या है? नज़दीक है। इसका मतलब ये है कि नताशा कभी भी इधर नहीं बैठ सकती। क्यों? क्योंकि प्रिया जो है नताशा की तुलना में दाएं छोर से नज़दीक है। इसका मतलब नताशा कहाँ बैठेगी? इधर बैठेगी। कहाँ बैठेगी? इधर बैठेगी। सवाल की भाषा समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर? तो नताशा कहाँ बैठ गई? यहाँ पास। नताशा और प्रिया के बीच में 16 लड़कियां हैं, 16 गर्ल्स हैं। मैंने बता रखा है कभी भी हम नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, हमेशा हम दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 16 लड़कियां हैं तो डिस्टेंस कितनी की होगी? 17 की इनके बीच में। और क्या पूछा है कि बाएं छोर से नताशा कितनी दूर है? तो बायां छोर इधर है और नताशा की हमें रैंक बतानी है यहाँ। तो मुझे बता टोटल कितना है भाई? 32। ये कितना है? 17। तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? 32 माइनस अगर आप 17 कर देते हैं तो कितना बचा भाई? 15 बचा। कितना बचा? 15। तो जो नताशा की जो बाएं छोर से जो दूरी है, यानी जो रैंक है वो कितनी है? 15। कितनी है? 15वां। 15 आंसर क्या हो गया? 15 आंसर क्या हो गया हमारा? 15। तो दाएं छोर से नज़दीक है, तो नताशा बाएं छोर से कितनी दूर है? तो नताशा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, क्लियर? ये दूरी कितनी है? 15 है। हाइपरसन में जो रैंक होती है वही क्या होती है? डिस्टेंस होती है। मैंने पहले ही बोल रखा है, जो रैंक होता है वही हमारा डिस्टेंस होता है। जो डिस्टेंस होता है वही हमारा रैंक होता है। मैंने बहुत बार बताया है, क्लियर? तो आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वां है और प्रकाश दाएं से 12वां है, और प्रकाश दाएं से 12वां है। जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है तो वह बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है। तो वह बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में आ जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? ठीक है, बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वां है। अब देखिए, गगन को बाएं से 5वां बैठा दिया जाए भाई। गगन को बाएं से 5वां हमने शिफ्ट कर दिया, बैठा दिया गगन को। फिर क्या बोला है सवाल में? और प्रकाश दाएं से 12वां है, और प्रकाश दाएं से 12वां है। ये प्रकाश हो गया, ये क्या हो गया? राइट हैंड हो गया। प्रकाश दाएं से क्या है? 12वां है।
जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है। अच्छा ध्यान दो, अब मैंने क्या बताया है कि सवाल में क्या कह रखा है कि प्रकाश जो गगन के दाएं है। क्या ये सवाल में कहा है कि गगन प्रकाश के बाएं है? नहीं कह रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर दो कंडीशन, एक ओवरलैपिंग का बनेगा। तो देखिए ओवरलैपिंग का भी बना देते हैं। तो गगन क्या है, यहाँ से बाएं से 5वां स्थान है, अब प्रकाश क्या हो गया, यहाँ से दाएं से, भाई प्रकाश कितना हो गया, सॉरी 12वां है, बना दिया, कोई दिक्कत। ये लेफ्ट एंड हो गया, ये राइट एंड हो गया, दैट्स क्लियर। ओके, फिर क्या बोला है, जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है तो वह बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है। प्रकाश है, प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, यानी प्रकाश यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ कितना आ गया, 3 स्थान, कितना आ गया, 3 स्थान। तो इसकी दूरी बाएं छोर से क्या हो जाती है, 10, क्या हो जाती है, 10। बाएं छोर से क्या हो जाती है इसकी दूरी 10। जब वो 3 स्थान गगन की तरफ खिसकता है तब बाएं छोर से दूरी क्या होगी उसकी 10। वही चीज़ यहाँ बनाओ, प्रकाश है गगन की तरफ खिसकता है, यानी यहाँ से क्या आ गया, यहाँ आ गया, कितना खिसकता है, 3 स्थान, तब इसकी दूरी कितनी हो जाती है प्रकाश की बाएं छोर से कितनी हो जाती है, 10। ये देखो बाएं छोर है, कितनी हो गई, 10, कितनी हो गई, 10। अब आप मुझे ये बात बताइए, गगन बाएं से 5वें स्थान पर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी हुई, 5। प्रकाश जब 3 स्थान खिसकता है तो बाएं से कौन सी रैंक में पहुँच गया, 10। अब मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, हाउ इट इज पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब ये फिगर क्या हो गया हमारा गलत, ये फिगर क्या हो गया हमारा गलत। कौन सा फिगर हमारा सही है, ये वाला। ये कैसे हो सकता है कि ये दूरी 5 हो, ये दूरी 10 हो, ये दूरी आगे होनी चाहिए थी, है ना, ये दूरी आगे होनी चाहिए थी, ये गलत हो गया। क्लियर। तो कौन सा फिगर सही है, ऊपर वाला। तो सवाल में क्या पूछा है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। अब आराम से बता सकते हो कुल कितने बच्चे हैं पंक्ति में, कुल कितने बच्चे जरा बताइए। टोटल दूरी 10 + 3 + 12, 13 12 25 -1, क्योंकि हमेशा पर्सन निकालने के लिए या संख्या निकालने के लिए हमेशा एक माइनस करते हैं, तो आंसर कितना आ गया, 24। पता है ना, टोटल डिस्टेंस -1 करते हैं, तो कितना आ गया आंसर आपका 24। तो कितने बच्चे हैं पंक्ति में, 24 है। कितने बच्चे हैं, 24 है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने या फिर आपने लिख लिया होगा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में विद्या का ऊपर से 7वां स्थान है, विद्या का ऊपर से 7वां स्थान है, दिव्या मेघा से 7 स्थान आगे है और विद्या से 3 स्थान पीछे है। सुषमा जो नीचे से 4थे स्थान पर है वह मेघा से 32वें स्थान पीछे है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। कक्षा वाला सवाल है, यानी कि क्लास का सवाल है। तो अब देखिए क्या है कि इसमें जो है 1 2 3 4 हैं, 4-5 पर्सन जो दे रखे हैं। तो ठीक है, अच्छा सवाल है, चलिए हम करते हैं। एक कक्षा में विद्या का ऊपर से 7वां स्थान है, ऊपर से 7वां स्थान है, तो हमने विद्या को ऊपर से 7वां स्थान बना दिया। फिर क्या बोला है, दिव्या मेघा से 7 स्थान आगे है और विद्या से 3 स्थान पीछे है।
तो विद्या जो है, सॉरी दिव्या जो है 3 स्थान विद्या से पीछे है। इसका मतलब जो है दिव्या 3 स्थान कहाँ है, पीछे है। हमने यहाँ पे दिव्या बना दिया है ना, 3 स्थान क्या है, पीछे है। ठीक, 3 स्थान पीछे है, लेकिन मेघा से 7 स्थान क्या थी, आगे थी। मेघा से 7 स्थान आगे है, इसका मतलब ये है कि मेघा से अगर 7 स्थान आगे है, इसका मतलब कि मेघा यहीं कहीं पास में होगी, तभी तो दिव्या मेघा से 7 स्थान क्या है, आगे है ना। तो ये यहाँ पे मेघा हो गई, क्लियर। तब देखो दिव्या जो है विद्या से 3 स्थान पीछे है और 7 स्थान किससे, 7 स्थान जो है मेघा से आगे है। दिव्या 3 स्थान विद्या से पीछे है और 7 स्थान मेघा से आगे है। फिर क्या बोला है सवाल में, सुषमा जो नीचे से चौथी स्थान पर है। अब देखो सुषमा कहाँ आ गई, नीचे आ गई, दिख रहा होगा नीचे यहाँ तक। मैं थोड़ा इस फिगर को और ऊपर बनाना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे देखो विद्या जो है ऊपर से 7वें स्थान पर है, दिव्या विद्या से 3 स्थान नीचे है, यानी कि नीचे आ जाओ। 3 स्थान कौन, दिव्या, और दिव्या मेघा से 7 स्थान ऊपर है, इसका मतलब कि जो है आगे है। इसका मतलब क्या होगा, अगर दिव्या मेघा से 7 स्थान आगे है, इसका मतलब क्या होगा, मेघा यहाँ पास होगी, तभी तो ये 7 स्थान होगा, मेघा से आगे होगी दिव्या। उसके बाद ये समझ में आ गई। उसके बाद क्या बोला है कि सुषमा जो नीचे से चौथे स्थान पर है, यानी यहाँ पे हो गई आपकी सुषमा जो नीचे से क्या है, सुषमा चौथे स्थान पर है, बॉटम से जो है चौथे स्थान पर है। फिर अच्छा चौथे स्थान पर है, वह मेघा से 32 स्थान पीछे है। अगर ये मेघा है, सुषमा नीचे से चौथे स्थान पर है, तो ये मेघा से जो है कितने स्थान पीछे है, 32। कितने, 32। आगे बात समझ में, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 32 हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 हुआ, यहाँ से लेकर 7 हुआ, यहाँ से लेकर 3 हुआ और यहाँ से 7 हुआ। ये हो गया टॉप। बस टोटल निकालना है, टोटल डिस्टेंस आइए भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो सबको ऐड कर दो। 7 3 10, 7 3 10, 10 7 17 प्लस 32 4 36, सॉरी हाँ 32 4 36, 7 6 13 3 हासिल लग गया, 3 1 4 1 5, -1 कर दो। टोटल संख्या निकालनी है, टोटल संख्या कैसे आ जाएगी, 52। क्या आ गया आपका आंसर, 52। तो कितने हैं नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 52 हैं। कितने हैं, 52। आगे बात समझ में, तो आगे पीछे वाला कंसेप्ट मैंने बता रखा, उसके हिसाब से करो आराम से, आपका आंसर आ जाएगा। पीछे बोला है तो आपको हमेशा नीचे आना है ना, और ऊपर बोला है तो आपको हमेशा आगे जाना है, ऊपर जाना है। क्लियर। ये वाला फिगर नहीं है, यही फिगर है वो, इसको तो मैंने हटा दिया। क्लियर। तो आंसर कितना हो गया, 52। तो भाई बाबा प्रैक्टिस करना, इतने ही सवालों को प्रैक्टिस करना, 100% गारंटी है आपका कहीं से भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। मैं 2 सवाल अभी और आपको करा देता हूँ और फिर हमारी जो है रैंकिंग खत्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में रोहन को गणित में ऊपर से 23वां स्थान प्राप्त है। एक कक्षा में रोहन को गणित में ऊपर से 23वां स्थान प्राप्त है, जबकि विज्ञान में नीचे से 27वां स्थान प्राप्त हुआ। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, रोहन को गणित में 23वां स्थान प्राप्त है, वो भी कहाँ से, ऊपर से। रोहन भाई साहब को मैथ्स में ऊपर से जो है फ्रॉम टॉप, कितना है रैंक, कितना स्थान है उसका, ऊपर से रोहन भाई को 23वां स्थान है
वो भी किस में, मैथ्स में। किस में, मैथ्स में। कोई दिक्कत? साइंस में नीचे से, साइंस में नीचे से जो है कौन सा स्थान है साइंस में? 27, 27वां स्थान है रोहन भाई साहब को। अब पूछ रहा है कि कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, विद्यार्थी कितने हैं। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे इसकी रैंक मैथ में है, यहाँ पे इसकी रैंक साइंस में है। अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैथ से ही रैंक दी गई होती तो हम बता सकते थे, या फिर ये चीज़ साइंस में ही दी गई होती तो बता सकते थे। अलग अलग हो गए, अलग अलग मार्क्स दे रखे हैं, इसका मतलब हम नहीं बता सकते हैं। मतलब हमारे पास आधा अधूरा डेटा है। क्या है? आधा अधूरा डेटा है। डेटा, द डेटा इज इनसफिशिएंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? द डेटा इज इनसफिशिएंट। डेटा जो है पर्याप्त नहीं है, इनसफिशिएंट, डेटा पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेटा पर्याप्त नहीं है क्योंकि मैथ के बारे में बता रहा है, ये साइंस के बारे में बता रहा है, इस वजह से डेटा क्या है? इनसफिशिएंट है, पर्याप्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी लास्ट क्वेश्चन। इसको, इसके बाद आपके कोई भी डाउट नहीं बचेंगे और आपसे हर एक सवाल बन जाएगा। हाँ, इस सवाल को बताने के बाद कल का जो वीडियो होगा उस वीडियो में, अच्छा मैंने क्या बताया था, मैंने जो पहले डेमो क्लास दिया था इस यूट्यूब चैनल में, कि मैंने बताया था कि मैं जो कंसेप्ट दूंगा वो रीजनिंग का कंसेप्ट ऑल वन डे एग्ज़ाम के लिए होगा, लेकिन जो टारगेट बैच है, टारगेट बैच का मतलब जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा वो केवल और केवल यूपीएसआई के ही करवाऊंगा अभी फ़िलहाल अभी। तो अब ये आज ख़त्म हो गया, तो कल जो है जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो है रैंकिंग के यूपीएसआई में जितने भी सवाल आए हुए हैं पिछले, सभी मैं कराऊंगा, एक जगह करा दूंगा, आप उन्हें बार-बार प्रैक्टिस करिएगा। इसी तरीके से मैं टॉपिक वाइज जो कराता जाऊंगा हर एक क्वेश्चन यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के। देन फिर हम एक बाद में एक मैराथन क्लास, मतलब एक फिर हम बाद में ऐसी क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें जो है पूरा हम सेट का सेट सॉल्व करवाएंगे रीजनिंग का ना, एज अ ईयर और शिफ्टिंग के हिसाब से किस किस शिफ्ट में आया है और किस किस साल में आया है। तो सबसे पहले तो हम एक टॉपिक वाइज पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टेस्ट रखेंगे और टेस्ट में प्राइज भी रहेगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कक्षा में समिता ऊपर से छठे स्थान पर है। एक कक्षा में समिता ऊपर से छठे स्थान पर है और हर्षा नीचे से 18वें स्थान पर है। हर्षा नीचे से 18वें स्थान पर है। मंगेश समिता से 14 स्थान नीचे है और हर्षा से 15 स्थान ऊपर है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो एक कक्षा में समिता ऊपर से छठे स्थान पर है। तो अब देखिए, समिता जो है ऊपर से छठे स्थान पर है और हर्षा जो है नीचे से जो है 18वें स्थान पर है। अब ध्यान दीजिए, कहीं सवाल में नहीं दे रखा है कि हर्षा जो है इसके आगे है कि समिता जो इसके पीछे। तो आपको पता, जब सवाल में ना दे रखे तो आपकी दो कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन हमने क्या ले ली, एक पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ऐसे भी तो हो सकता है हर्षा छठवें स्थान पर हो, सॉरी समिता छठवें स्थान पर हो, हर्षा जो है 18वें स्थान पर हो। कोई दिक्कत? ऐसा भी तो हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, दो कंडीशन हो गई। क्लियर? फिर क्या बोला है सवाल में? मंगेश समिता से 14 स्थान नीचे है। समिता ये है, मंगेश जो है इससे जो है 14 स्थान क्या है? आगे है। तो समिता ये है, तो मंगेश जो है क्या बोला? मंगेश समिता से 14 स्थान नीचे, सॉरी नीचे है, इसका मतलब कि नीचे है तो नीचे ही आएगा मंगेश। क्लियर? फिर क्या बोला है? और हर्षा से 15 स्थान ऊपर है।
हर्षा से 15 स्थान ऊपर है मंगेश, ये हर्षा से 15 स्थान क्या है, ऊपर है। अब मुझे बताओ हर्षा कहाँ है, यहाँ, इससे 15 स्थान कहाँ है, ऊपर है ना, कौन, मंगेश। अभी तो गलत हो गया ना भाई, अगर फिगर ऐसे बनता, ऐसे बनेगा, मंगेश हर्षा से 15 स्थान ऊपर है, हर्षा तो यहाँ पास है, ठीक है ना, तो हर्षा से 15 स्थान ऊपर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर्षा से 15 स्थान ऊपर है और समिता से 14 स्थान नीचे है, तो ये फिगर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट है, और ये फिगर यहाँ पे क्या हो गया हमारा, गलत। तो कौन सा फिगर सही है हमारा, ये वाला फिगर सही है। तो ठीक है, इसे तो रफ कर दें कि बना रहने दें, चलो ये फिगर गलत है तो फिर भी हम बने रहने देते हैं, हटाओ दो, हटाओ, ठीक है। क्या पूछा है, कुल पंक्ति बॉटम से थी यानी कि नीचे से थी, ये टॉप से है यानी कि ऊपर से है। अब टोटल देखो भाई, परसेंट निकालना है, तो 6 4 10 प्लस 15 प्लस 18 माइनस 1, तो कितना हो गया भाई, 6 4 14 6 20 होता है, सॉरी 20, तो 35 प्लस 18 माइनस 1 है, तो 8 5 13 के 3 हाथ से लगे, 3 1 4 1 5 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 52। तो कितने विद्यार्थी हैं, यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं, 52, तो कितने विद्यार्थी हैं, कुल 52, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 52। अब रैंकिंग हमारी क्या हो गई, खत्म हो गई, और हम मिलते हैं यूपीएसआई के नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो यूपीएसआई रैंकिंग के जो प्रीवियस ईयर है पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, समझ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्या हो जाएंगे क्वेश्चंस पेपर को मैं कल कराऊंगा अगले वीडियो में, फिर दिन हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।